बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बरोज जुमा पीडीएम इत्तेहाद को एक और बड़ा सरप्राइज। घी सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर्स दे दिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से बदतमीजी की कहानी का ड्रॉप सीन भी हो गया, जबकि कुछ और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं, वो भी हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नहीं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान घुमसान का रन पड़ चुका है। दोनों तरफ से मतवातर हमले जारी हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की बालादस्ती के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार। दोस्तों, हुकूमत ने अदलिया के मुकाबले पर आकर सिविल नाफरमानी की एक ऐसी बुनियाद रख दी है कि जिससे अदालती हुक्म की नाफरमानी हुक्म उदूली बगावत के जुमरे में आती है। आज से सियासी शतरंज का खेल शुरू हो जाएगा और हुकूमत के नाअहल बोने चाबी खिलौनों ने मुल्की मईशत, सियासी, इक्तसादी, अदालती बुनियादें हिला दी हैं। हुकूमत के सियासी मोहरे मात खाएंगे और अदलिया जीतेगी। 8 जजेस के फैसले को ना मानना मुल्क में इंतशार, खलिफशार और फिसाइयत को दावत देगा। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को नाअहल करवाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हुकूमत के फैसले अदलिया की आज़ादी और मामलात में मुदाखलत के मुतादिफ हैं और अदलिया आइन और कानून का झंडा बुलंद रखेगी और हुकूमत को इस तरह के कवानीन लाकर मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह से इम्पोर्टेड सरकार ने अपने केसेस खत्म करवाने के लिए कानून साजी की, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अब इन्होंने अदलिया पर हमला कर दिया है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कासिम सूरी की रूलिंग को गलत करार दिया था, वो भी पार्लियामेंट में जाकर कानून साजी करते और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आइन और कानून का उन्होंने एहतराम किया। दोस्तों, दूसरी जानिब जो आज खुसूसी समाअत हुई है, उसमें जजेस ने इंतखाबात के लिए फंड्स जारी न करने पर इज़हार बरहमी किया है और अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने के हवाले से कहा गया कि 2 टोकर वाज़ेह ऐलान यही है कि अमल करना पड़ेगा। नमाज जुमा के बाद बाज़ाब्ता हुक्म जारी किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल को पेश किए गए हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के लिए चैम्बर में समाअत खत्म हुई और उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए जारी करने का कह दिया है, जिसमें हुकूमत को अंदाजा हो चला है कि मामलात उनके काबू से बाहर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक जगह निशाना लिया कि सीधा स्टेट बैंक को ही कह दिया कि इलेक्शन के लिए पैसे जारी किए जाएं। किसी की कितनी ख्वाहिश थी कि सियासी शहीद बनने की, सब ये ख्वाहिशें दम तोड़ रही हैं और अब चाहिए ये कि वजारत उज़्मा छोड़कर स्टेट बैंक में कोई ओहदा ले लें ताकि वहाँ तौहीन अदालत में सजा मिल सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जिस तरह से सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से हिलो हुज्जत से काम लिया जा रहा है, इसी तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक से डायरेक्टली फंड्स और नेवी और एयरफोर्स से इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी भी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो अफसोसनाक बात यह है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक शहबाज शरीफ वजीर खजाना के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया। इस मरतबा चीफ जस्टिस कुछ मुख्तलिफ करने के मूड में है। ना तो नून लीग को सियासी मजलूमियत का बहाना दिया जा रहा है और ना ही इंतखाबात से भागने का कोई मौका। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने 21 अरब डॉलर जारी ना किए, तो फिर उसके बाद पहले मरहले में गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना को तौहीन अदालत की कार्रवाई में नौकरी से फारिग करके घर भेजा जाएगा और अगले मरहले में सेक्रेटरी दिफा की बारी आएगी। प्यादों को पिटता, मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलता देखकर ये लोग खुद जनरल इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात की तरफ आएंगे। अब तक की इत्तलात के मुताबिक एक ही वक्त में जनरल इलेक्शन के लिए पैगामात भेजे जा रहे हैं, लेकिन 90 रोज में इंतखाबात करवाने के लिए आईनी तकाजे की सूरत तहरीक इंसाफ के हाथ में वो ट्रिप का पता आ चुका है जो न सिर्फ पूरे सिस्टम को नंगा कर रहा है बल्कि हर गुजरते दिन के साथ पीडीएम को बंद गली में धकेल रहा है। इस मर्तबा चीफ जस्टिस का मुकाबला सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग से नहीं बल्कि अपने इदारे में छुपे हुए जस्टिस मुनीर के वारसों से भी है। देखते हैं कि इस सियासी लड़ाई किस करवट बैठती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इकदाम उठाए गए हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है, ये वो पॉइंट है जिसके बारे में शायद हुकूमत सोच भी नहीं सकती थी।
दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट ने दायर किया, जिसमें आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफा 3, 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया। रेफरेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अलावा जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम शामिल हैं। रेफरेंस में कहा गया कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज किया गया। पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए 8 रुकनी गैर आईनी बेंच तश्कील दिया गया और रेफरेंस में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती नज़ायर की खिलाफ वर्जी है। जजेस के खिलाफ रेफरेंस की कॉपी जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर को भिजवाई गई, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी रेफरेंस की कॉपी भिजवा दी गई। तो दोस्तों हुकूमत की जानिब से तो तमाम तर हाथ पांव मारे जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत को रोल कर तारीख साज सबक सिखाने का फैसला किया गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया गया है, इसके बाद ईवानों में खलबली मच चुकी है और पाकिस्तानी कौम को इलेक्शन के लिए तैयार रहने का कह दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पंजाब में आम इंतखाबात के फंड्स की अदम फराहमी से मुतल्लिक केस की समाअत इन चैम्बर हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन चैम्बर केस की समाअत की और जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर भी उसमें शामिल थे। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम चैम्बर में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर हुकाम ने फंड्स की अदम फराहमी के बारे में मौक़िफ़ 3 रुकनी बेंच के सामने रखा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया और हुकूमत ने पार्लियामेंट में इंतखाबात के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम जारी करने का बिल पेश किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने पर हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का नहीं कह सकती। अदालत उज़्मा ने वफाक की जानिब से फंड्स के इजरा में माजूरी जाहिर करने पर कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त 21 अरब रुपए की रकम जारी करने का हुक्म दे दिया। दोस्तों अब सूरत हाल काफी ज्यादा दिलचस्प पैदा हो चुकी है और दूसरी जानिब आपको एक और खबर के बारे में बताएं, वो ये रूमर्स फैलाई जा रही थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान कुछ झगड़ा हुआ है, हाथापाई तक की बातें भी सोशल मीडिया पे की गई। तो दोस्तों अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसके चांसेस भी बहुत कम हैं क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल के लोग इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।